चाइनीज प्रेसिडेंट ने इस महीने पाकिस्तान आना था। चीन के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये है जी ब्रेकिंग न्यूज। यानी चीन के सदर ने तो वैसे ही दौरा नहीं किया पाकिस्तान का, बड़ा अरसा हो गया। चीन के वज़ीर आज़म ने आना था पाकिस्तान, अब कहा जा रहा है वो भी नहीं आ रहे। ब्रेकिंग न्यूज है। क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं पाकिस्तानी, क्या हो गया इनका? सर, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली कियांग आने वाला था। अच्छा, उसने अपना दौरा कैंसिल कर दिया सर। अब पाकिस्तानी परेशान है। शी जिनपिंग भी आने वाला था बहुत पहले, 1-1.5 साल पहले, उसने भी अपना दौरा। देखो, यही जब पाकिस्तानियों से पूछो ना, कह रहे हैं जी दौरा कैंसिल कर दिया हमारा, वो क्या लेने आएगा तुम्हारे पास? वो देखिए, मैं आपके पास आऊंगा जब मेरी गरज होगी, नॉर्मल सी बात है। मैं आपके पास या तो तब आऊंगा जब हमारे पर्सनल रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब देशों के बीच में पर्सनल रिश्ते तो होते नहीं है, मुल्कों के बीच में मफाद होते हैं, फायदे होते हैं। कहने की बात यह है कि ली कियांग जो है वो क्यों आएगा पाकिस्तान? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये उम्मीद कैसे जगा ली इन लोगों ने? पाक चाइना ताल्लुकात, और इसमें चाइना को पाकिस्तान बताता रहा है कि किस तरह से हम अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से भी मुतासर हैं। जो अटैक्स हुए हैं उसमें हमें कलअदम कुछ तंजीमों की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से हमें खदशात का सामना रहा है। लेकिन अभी जो हालिया एक चल रही है, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना से, लेकिन इंडिया फिर एडवांटेज ले रहा है कि ताल्लुकात हमारे अच्छे हैं, बिजनेस इंडिया कर रहा है। लड़ाई इंडिया और चाइना की हुई, कारोबार वो कर रहे हैं। हमारे लिए भी लेसन है कि लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया की पिछले 77 ईयर से है, लेकिन कारोबार बंद है। तो इसमें अकल मंदी जो है कि चाइना जैसा बड़ा मुल्क जो कि इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है, और इंडिया भी चाहे तो चाइना को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दोनों ममालिक काम करना चाहते हैं कि ली कियांग आएगा। ये उम्मीद कहां से जगी, क्यों आएगा? उम्मीद से या मुझे समझ में नहीं आता। आया है वो, आई थिंक आया है एक बार कुछ समय पहले, लेकिन बार बार ये कहना कि ली कियांग आएगा, वो क्या करने आएगा पाकिस्तान में? खंडर है पाकिस्तान, वो क्या कर लेगा बेचारा? उसने बोला चाइना ने कि आपके यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज हैं और ये वो, बट जो पाकिस्तानी ही जो एक्सपर्ट हैं, जो इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, उनका कहना है कि चाइना बेसिकली पाकिस्तान से अब नाराज हो गया है, गुस्सा है, इसलिए नहीं आ रहा है। कई पाकिस्तानी ये मान रहे हैं, इस कारण ज्यादा नाराज है वो। और चाइना ने अब तो ये भी बोल दिया है कि आप हमारे जो पैसे हैं, जो भी लोन है, वो रोल छोड़ो, अब सब मेरा वापस कर दो। नहीं कर सकता पाकिस्तान। मैंने क्या बोला था, ये ठंडा पी के बोतल वापस नहीं करते, ये लोन वापस कर। चाइना भी तो बेवकूफी की बातें कर रहा भैया। तुमने पाकिस्तान को पैसा दिया है, तुम्हारी ये उम्मीद है कि पाकिस्तान वो पैसे वापस। भैया वो अंधा कुआं है, वो इज्जत वाली चीज नहीं है वहां पे। गैरत, जो सिर्फ पाकिस्तानी बड़ा वर्ड यूज करते हैं, गैरत हैज गॉट जीरो वैल्यू। गैरत ने तो कभी पाकिस्तान में घर अपना बनाया नहीं। ये तो 2 मिनट में लेट जाएंगे, पैर पकड़ लेंगे। इनका लॉजिक क्या है कि अगर क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई इंडिया आया है और उसको एक बड़ा वार्म वेलकम दिया है और यहां पे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनका यह सवाल नहीं है कि वो इंडिया में क्यों आया है, इंडिया की डील क्या हुई है, इंडिया क्यों दुबई की और यूएई की लीडरशिप के साथ इतना एंगेज कर रहा है। उनका सिर्फ यह सवाल है कि साहब, एक तो हम बगल में है कि हमारे यहां नहीं आ सकता था, और दूसरा पूछ रहा है हमारे यहां क्यों आएगा, क्या लेने आएगा, तो बोला हम भी मुसलमान हैं। ये तो इनका दिमाग है, ठीक है। अच्छा, एनीवे बात बताओ, जो सोने की खाने थी उसका क्या हुआ बताओ? उसका सर ये है कि ये शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम IMF जैसी चीजों को गुड बाय कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वो वेल्थ है। अगर हम उस पर काम करें तो IMF वगैरह से हमें लोन नहीं लेना पड़ेगा। सीरियस होके बोला सर। ये तो पहले भी बोल चुका है, इस बार ज्यादा सीरियस होके बोला। फिर इस बार माइक वाइक फेंक के बोला होगा उसने, पीछे से कंधे करके। ये सब करा है उसने? सीरियस नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखी, मैं न्यूज ही पढ़ी तब। एक बार हम चलो, मैं 3, 2, 1 बोलूंगा, हम लोग शहबाज शरीफ की नकल मारेंगे, ठीक है? सिर्फ कंधे हिलाएंगे, मुंह से कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना? ओके, 3, 2, 1 गो। अच्छा ठीक है, तो पाकिस्तान के पास मिनरल वेल्थ है। उसने बोला है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, अगर कंट्री टू ये उसने बोला है कि टू ग्लोबल फाइनेंशियल, अगर हमारे पास ये चीजों को हम निकाल लेते हैं तो हम जो ग्लोबल फाइनेंस की जो भी चीजें जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, हम इनको गुड बाय कह देंगे। अब तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं।
तुम हमसे लोन ले लो। नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ये निकालने को कौन रोक रहा है? भारत साजिश कर रहा है, इजराइल साजिश कर रहा है, यहूदी कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं, कौन साजिश कर रहा है इनके खिलाफ? क्योंकि जो सऊदी अरब में तेल है, यूएई में तेल है, वो निकाल रहे हैं, कतर में गैस है, वो लोग निकाल रहे हैं, रशिया में ऑयल है, वो निकाल रहे हैं, ईरान में है, वो भी निकाल रहे हैं। इनको कौन रोक रहा है? मैं देखो, ये लेके जाते हैं फावड़ा, पीछे से इजराइल से रस्सी बांध के खींच लेता है। ये हो सकता है कि वो फावड़े में रस्सी बांध के खींचे, क्योंकि मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि ये कहता है अगर हम, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा, अगर क्यों कह रहा? भाई तू प्रधानमंत्री है, तू आदेश दे, गिव दी ऑर्डर्स, खोदो ना। अरे खोदो ना, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल। तुम्हें किसने रोका है? अगर तुम्हारे पास इतना है, तुम चाइना के साथ डील कर लो। अगर बाय द वे तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना तुम्हारा शहद से मीठा दोस्त है, हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा। तुम चाइना से बोलो, चाइना तो एक्सपर्ट है इन सब चीजों में, चाइना कर भी रहा है और जगह। आप चाइना से बोलो कि भाई हमारा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। पता नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं ये लोग कि हमारे पास पैसा बहुत है, फिर ये अभी कटोरा लेके निकल जाएगा कहीं पे। यार चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रैटेजी की, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रैटेजी जो है उसका हिस्सा है सिपेक जी। सो देयरफॉर ये जो, तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, दिट इज देयर राइट टू डिमांड सिक्योरिटी, इट इज देयर राइट, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी। जी। And the fact is, the state of Pakistan has not been able to provide the level of security the Chinese require. ये हमारी कोताही है, ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो एबिलिटी है ना वो भी लिमिटेड है, हम बड़े रिसोर्स स्ट्रेच्ड हैं, और तालिबान जो है गेरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी कर दें कि तो वो उधर से कोई बंदा ही ना आए और कोई इस किस्म के अटैक्स ना कर सके। तो ये हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई लैक ऑफ विलिंगनेस नहीं है, इट इज अ लैक ऑफ एबिलिटी। अच्छा, लैक ऑफ एबिलिटी की इतनी लंबी पाइपलाइन है फ्रॉम अप द माउंटेन्स ऑल द वे टू द सी, और चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्वादर से लेके काशगर तक पाकिस्तान से चल रहे हैं। तो इट्स इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड वेरी हाई लेवल सिक्योरिटी। सारी फौज लग जाए तो फिर भी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, हम कर रहे हैं कोशिश, जिस हद तक हो सकता है हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमने नए कानून बना दिए थे कि जी चाइनीज जो हैं वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो हैं उसके अंदर ट्रैवल किया करें। अब हम कैसे करेंगे? पुलिस की 2 गाड़ियां तो हम साथ दे देते हैं, मगर इतने चाइनीज आगे, लाख से ज्यादा चाइनीज है पाकिस्तान में, तो कैसे हम इतनी लंबी चौड़ी, मगर हमें जरूरत भी है उनकी, उनके बगैर ये सिपेक चलता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, इसको चाइना ने जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि यार वो अपनी सिक्योरिटी भी कुछ करें, मगर वो फिर भी डिमांड करते हैं कि जी आप ही करें। अब 2 अटैक्स हुए मेजर, अब 2 अटैक्स मेजर हुए, अब 10 हो सकते थे मगर 2 हो गए, तो आप सोचे कि 8 रोक लिए गए जी। तो वी आर डूइंग व्हाट एवर वी कैन। मगर जाहिर है चाइनीज बेचारे, उनको भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो पैसे भी आप उनके वापस नहीं कर रहे, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी रोक रहे हैं।